चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। तो जय हिंद व्यूअर्स, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी के वीडियो जिसमें पूछा गया है कि क्या पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर है, अगर है तो क्यों है, ऐसा क्या क्या काम किए हैं जिसके वजह से उनको वर्ल्ड लीडर माना जाता है। तो वीडियो में जाने से पहले साथियों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और हम अपना राय रखेंगे वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। की तरफ से इस तरह के सर्वेज आते हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाता है और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को रेट किया जाता है और इस बार भी नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि क्या नरेंद्र मोदी ये डिजर्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है। तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है। तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करती हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्रियाँ हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिजॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर यूएनओ में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी। हम ट्रेड करने के काबिल यूँ होंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। तो आजकल के दौर में हम ये कहें हम डंडा उठा के जिहाद करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, या जंगें करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, यूँ कभी भी हल नहीं होगा। इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला तब हल होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम तो एक यूनाइट नेशन ही नहीं है। हम कालाबाग डैम बना रहे थे, मुशर्रफ साहब बना रहे थे, जो वो डिक्टेटर थे बेशक थे, उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कालाबाग डैम बना रहे थे, वो सिंध की आवाम उठ के आगे हमारा पानी बंद हो रहा है। 2010 में सैलाब आया, अब पूरा सिंध दरिया सिंध बना हुआ है। अब उनको पता नहीं चलेगा कि कालाबाग डैम होता, शायद हम बच जाते। तो मेरे कहने का मकसद है उसने कौम को यूनाइट किया। जब भी कोई कंट्री बनता है तो कौमें यूनाइट होती हैं, देन कंट्री ग्रो करता है। तो हम यूनाइट ही नहीं है, उसने अपनी नेशन को यूनाइट किया हुआ है। बाकी कश्मीर की बात रही, हमारे पॉलिटिशियन मजहब और कश्मीर पे हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की है। जनरल ज़िया को उठाएं, इमरान खान को उठाएं, शेख रशीद है, कोई भी है, नून लीग है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और मजहब पे पॉलिटिक्स करते हैं। इस वक्त इंडिया जिस हद तक तरक्की कर चुका है, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, उसकी टीम को जाता है। अब इससे पहले जो पॉलिटिशियन थे, राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकोनॉमी का कोई नेम ही नहीं था। अब सॉरी वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है। तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। डेफिनेटली उन्होंने वर्क किया है तो उनको जाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के तमाम लीडर्स को छोड़कर
दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आए हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट और कामयाबी है उनके लिए? उनके लिए डेफिनेटली ये तो वो फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अचीव किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने एक चाय वाले ढाबे से काम करते हुए पीएम बने, तो अपनी पॉपुलेशन को देखा, तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो उन्होंने लद्दाख में काम किया, उन्होंने कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट लाए, तो उन्होंने बहुत दंगे फसाद हुए उसको कंट्रोल किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। तो देखा साथियों, हम लोगों ने एक शेर को क्या बिठा दिया प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तो दुश्मन देश भी हमारा तारीफ करने लगा। तो शेर को जहाँ रहना था, जहाँ बैठना था, हमने सही जगह बैठाया है, इसका यही मतलब निकलता है। और ये जो बंदा काफ़ी समझदार लगता है, कोई अपना रिलीजन को बीच में नहीं घसीटा, नहीं तो ज़्यादातर पाकिस्तानी तो अपना मजहब को ही घसीट के लाते हैं हर बात में बीच में। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। लेकिन इसने एक पैरेलल बात किया, बहुत शार्प माइंड है, बहुत अच्छा, उनका बात सुनने को अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि हमारा इंडिया का तारीफ किया या फिर मोदी का तारीफ किया, इसलिए नहीं, लेकिन उसको पता है कि कैसा बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। बात रही हमारी प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर शेर है, वो शेर का अच्छा दहाड़ेगा। अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो भैया पहले जाओगे, बहुत बुरा वाला पहले जाओगे, ये तो बात पक्का है। तो कभी भी दिमाग में ये बात नहीं लाइएगा कि हमने कुछ कर देंगे, इंडिया को निस्तनाबूद कर देंगे, इंडिया पे बम मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा, क्योंकि ऐसा सोचने से तुम्हारा ही बुरा होगा। तुमको पता है हमारा भूखा शेर सब बॉर्डर पे कैसे खड़े हैं, भाई चटनी बना देंगे तुम्हारे। तो कभी किसी मौलवी या फिर आतंकवादी का बातों में आके जिहाद करने का ना सोचिएगा, ये जिहाद से कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिहाद करने आओगे तो भाई पहले जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर पे एक बॉर्डर पड़ता है सर, वाघा बॉर्डर, पता है सबको? वाघा बॉर्डर पे एक परेड होती है, सारी दुनिया वहां परेड देखने आती है। पीछे से चाचा जी ने कूनी मारी, कहते ओए कबाब छोड़, उधर वालों की वर्दी देख फौजियों की। 25 मेडल लगा रखे इन्होंने, इनसे जाके पूछता तो 3 तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तीनों हारे हो, मेडल लुड्डो खेल खेल जीते हैं।